बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से होने वाली है। देखिए, प्रथम चरण के यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह यात्रा जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी, यानी कि बापू की कर्मभूमि, और वैशाली आकर यानी कि आम्रपाली की रंगभूमि पर आकर यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस यात्रा को लेकर काफी कुछ चर्चा हो रहा है। पश्चिमी चंपारण में तमाम गांवों को सजाया जा रहा है, जहां से होकर नीतीश कुमार गुजरेंगे। अस्पतालों को पेंट किया जा रहा है, सरकारी विद्यालयों को भी जो है पेंट किया जा रहा है, सड़क नाले सब कुछ साफ सुथरा किए जा रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हैं, जहां एक और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 224 करोड़ रुपए जो हैं इस यात्रा के लिए आवंटित कर दिए गए हैं, यानी कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तबियत भी जो है वो नासाज हो गई है, तबियत भी उनकी खराब हो गई है, और 23 तारीख से यात्रा भी है। देखिए, प्रगति यात्रा पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं सर इस यात्रा को? पहले तो महिला संवाद यात्रा था, अब प्रगति यात्रा के रूप में यह बदल गया है। कितना बिहार में प्रगति हुआ है, और जो निरीक्षण करने नीतीश कुमार जा रहे हैं, कितना सपोर्ट मिलने वाला जनता से? देखिए, सही कहा आपने। 23 दिसंबर यानी परसों से पलटू की प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है, और ये भी एक मजाक ही है कि जो मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, वो महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू करेंगे यात्रा। मतलब गांधी जी और अनंत सिंह दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। तो देखिए, एक बात मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री जो है, इनको बस यात्रा करने की मुझे लगता है कुछ बीमारी टाइप की है। बार बार इनको यात्रा की खुजली शुरू हो जाती है। ये जो प्रगति यात्रा है, ये इनकी 15वीं यात्रा होगी। इसके पूर्व 14 यात्राएं हो चुकी हैं। कभी धन्यवाद यात्रा, कभी संविधान यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी अधिकार यात्रा, तो करते रहते हैं यात्राएं। और मैं तो कहता हूं कि अब एक ही यात्रा इनकी बच गई है, वो है जेल यात्रा। और यदि सृजन घोटाला में सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी, तो वो यात्रा भी इनकी पूरी हो ही जाएगी। अब देखिए, इस यात्रा के बारे में बताता हूँ। पहले इस यात्रा का नाम था महिला संवाद यात्रा, और ये 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी। उस यात्रा को लेकर भी बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया। एक तो लालू यादव ने मतलब कटाक्ष कर दिया कि आंख सेकने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि लालू को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कह दिया, तो उसके बाद थोड़ी किरकिरी हो गई पलटू राम की कि आंख सेकने के लिए निकलेंगे। उसके बाद देखिए, तेजस्वी ने क्या किया कि एक योजना का ऐलान कर दिया, माई बहन मान योजना। उसमें तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके खाते में सीधे चले जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, इससे नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि यदि विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, तो आपको भी महिला संवाद यात्रा के दौरान कुछ इससे भी बड़ा ऐलान करना पड़ेगा। आपको नहले पर दहला मारना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नीतीश का होमवर्क था नहीं, तो थोड़ा वो घिरते नजर आ गए। तीसरी बात थी कि पिछले 1-2 सालों में नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, वो बहुत असामान्य होता गया। अब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। कभी किसी का पैर पकड़ लेंगे, कभी किसी का पैर पकड़ लेंगे। तो उनके सलाहकारों को भी चिंता थी कि यदि महिला संवाद यात्रा के दौरान ये कुछ किसी महिला के साथ ये कुछ असामान्य हरकत कर दें, तब तो बहुत फजीहत हो जाएगी। इनको बीच में यात्रा छोड़ के लौटना पड़ेगा। तो अंत में ये हुआ कि भाई, महिला संवाद यात्रा खत्म करो, प्रगति यात्रा, है ना। अब ये प्रगति का ढोल बजाएंगे। अब देखिए कितनी प्रगति हुई है बिहार में, तो सब देख ही रहे हैं। लगभग 20 वर्ष से नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल कम नहीं होते हैं। 5 साल में राजीव गांधी ने इस देश में आईटी क्रांति ला दी थी। वो सब हम लोगों की आंख के सामने देखी हुई चीज है। पूरे इतना बड़ा देश में आईटी रिवॉल्यूशन ले आया था राजीव गांधी ने। 20 वर्ष कम नहीं है। तो क्या प्रगति हुई? सिर्फ माफिया की प्रगति हुई है बिहार में। अनंत सिंह की प्रगति हुई है, आनंद मोहन की हुई है, और किसकी प्रगति हुई है? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जो घोटाला है बिहार के इतिहास का, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का, वो इनके कार्यकाल में हुआ। भ्रष्टाचार देखिए चरम पर है। अभी देखिए पुलों की क्या हालत है। हर हर कुछ दिन पर सुनिएगा कि वहां 4 पुल बह गए, वहां 3 पुल बह गए, 2 पुल बह गए। मतलब इतना ज्यादा खाया पकाया गया है, लूट मची हुई है। इन्होंने 9 बहुत भ्रष्ट आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अपने करीब ला रखा है, जिसको नवरत्न कहते हैं। उसमें एक नवरत्न तो संजीव हंस भी बेउर जेल की शोभा बढ़ा रहा है, वो भी नवरत्न ही थे। तो किस बात की भाई प्रगति हो रही है? और पूरा इन्होंने जात पात किया है बिहार में। पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया है। पूरे बिहार में माफिया का बोलबाला है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो किस बात की प्रगति? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रगति कर दी, हमने हाजीपुर को सिंगापुर बना दिया, हमने लखीसराय को हांगकांग बना दिया,
तो ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हुई जी। महिला संवाद यात्रा के नाम के बाद जो है तेजस्वी यादव जो है ऐलान करते हैं माई बहन योजना, लेकिन माई बहन पर जदयू के मंत्री जो है बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माई बहन एक शब्द बोलने से गाली सूचक जैसा लगता है, कि गाली जैसा लगे। अशोक चौधरी का बयान आया है, सुनील सिंह का बयान आया है। ये तो इन लोग का अपना दिमाग गंदा हो गया ना, माई बहन से गाली की बात याद आती है, क्योंकि इनका अपना डर्टी माइंड है, इसलिए लोग उस तरीके से देख रहे हैं। माँ बहन में तो कोई गाली नहीं है ना। देखिए झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने एक मैया सम्मान योजना शुरू की, और जो हेमंत सोरेन की इस बार वापसी हुई है उसमें उस योजना का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो माँ बहन में तो कोई गाली नहीं है ना। ये तो मतलब आप कह सकते हैं बिहार में माँ बहन को बिहारी स्टाइल में माई बहन करके बोलते हैं। ये तो इनका अपना मतलब क्या मैं कहूँ, अपना अपना गंदा इनका दिमाग है, उससे बात नहीं है। अशोक चौधरी और ये लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों ने क्या किया है महिलाओं के लिए, वो सब लोग जान रहे हैं। यहाँ तो केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देती है। तो इन लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना जी। सर, इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, बाद में आकर किसी चीज की घोषणा करते हैं, चाहे वो जल जीवन हरियाली के लिए निकले हों, शराबबंदी के लिए निकले हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम जो यात्राएं हैं। इस बार आपको क्या लगता है क्या घोषणा होने वाला है? क्योंकि जो भी घोषणा होता है बिहार में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जो भी योजना है, नल जल योजना की वही हाल है, जल जीवन हरियाली में वही लूट खसोट की योजना बनी हुई है। साथ ही साथ और भी तमाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ले लिया जाए, तमाम जो चीजें हैं। तो इस बार क्या घोषणा लग रहा है आपको? घोषणा तो कुछ हो ही जाएगी, लेकिन वही है जिसको कहते हैं डपोर शंखी घोषणा। मतलब सिर्फ घोषणा होगी, उसको आप कार्यान्वित नहीं कर पाइएगा। देखिए ना, नीतीश कुमार का इकबाल आप पिछले 1 साल में देख लीजिए खत्म होते जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम भूमि सर्वेक्षण करवाएंगे, कहा ना, और 10,000 विशेष अमीनों की बहाली हुई, और कहा कि जुलाई 2025 से हम सारे भूखंडों का डिजिटल मैपिंग करवा देंगे। और वो भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ 22 अगस्त को। मुश्किल से 15 दिनों में इतना ज्यादा रायता फैला, इतना दुर्गंध फैला कि उसको स्थगित करना पड़ा। नीतीश कुमार ने पिछले साल नवंबर में कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़कर 65% हो जाएगी, और उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इनका इकबाल खत्म हो गया। घोषणा तो करेंगे ही, डपोर शंखी घोषणा। और एक और दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार कल से बीमार चल रहे हैं। कल बिहार में एक बहुत बड़ा बिहार कनेक्ट था, पटना में एक हुआ था कि हाँ निवेशक सब आएंगे बड़ा बड़ा, और उसमें खुद पलटू राम नहीं देखे गए। और उसमें मतलब कानाफूसी में ये चर्चा है कि इनकी राजनीतिक बीमारी है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो ये अमित शाह को मतलब अवॉइड करने का कुछ सोच रहे हैं। तो ये सब तो बात हो रही, हो सकता है बीमारी के ही नाम पर ये प्रगति यात्रा भी टल जाए 1 महीने के लिए। जी चलिए, तो प्रगति यात्रा को लेकर कई चर्चाएं हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि शराबबंदी को लेकर बिहार में नीतीश कुमार ने जगह जगह घुमा और महिलाओं से संवाद किया, महिलाओं की बात मानी उन्होंने। लेकिन आज की यह स्थिति है कि महिलाएं जो हैं, खगौल की घटना है जहां एक महिलाओं का गिरोह जो पर्स में लेकर शराब बेचते हुए नजर आया, और कई महिलाएं जो हैं पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो भी तमाम योजनाएं हैं, जमीन पर जमीनी स्तर हकीकत उसकी कुछ और है। साथ ही साथ विपक्ष भी कई सवाल जो है इस यात्रा को लेकर निकाल रहा है। आपकी क्या राय है इस यात्रा को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।